हेलो बच्चों। आज हम फर्स्ट क्लास में हिंदी लिटरेचर की पोएम नंबर 6 रीड करेंगे। जो आपका लेसन 6 है उसका नाम है सितारे। आपको पता होगा, आप सभी ने सितारे आसमान में देखे होंगे, है ना। जब अंधेरा होता है, सूरज ढलता है, तो रात को सितारे दिखाई देते हैं। अब हम आपकी पोएम सितारे पढ़ने जा रहे हैं। जो आपकी पोएम है सितारे, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है, नील गगन के चांद सितारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। ये क्या कह रहे हैं? नील गगन के चांद सितारे। नील गगन मतलब नीले आसमान में चांद सितारे हैं, वो कैसे हैं? सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। आसमान के फूल हैं ये, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। ये आसमान के फूल हैं और रंग बिरंगे प्यारे प्यारे हैं। सूरज ढलता झट आ जाते, अपने पथ पर शोभा पाते। जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, चांद सितारे झट से आ जाते हैं और अपने पथ यानी अपने रास्ते पर शोभा पाते हैं। दूर गगन में रहने वाले हिलमिल कर रहना सिखलाते। रहते तो ये दूर गगन में हैं, लेकिन हमें हिलमिल कर मतलब मिलजुल कर रहना सिखलाते हैं। समता का है भाव बढ़ाते, ऊंचे उठना है बतलाते। समता में समानता का भाव बढ़ाते हैं और ऊंचे उठना हमें बतलाते हैं। जीवन पथ पर आगे बढ़ना, सदा यही संदेश सुनाते। ये संदेश देते हैं कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो, है ना। और इनका संदेश ये होता है। तो इस प्रकार हमने सितारे पोयम रीड की है। अब जो आपकी सितारे पोयम है, हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। जो आपका सबसे पहला शब्द है वो है गगन। गगन मतलब होता है आकाश। दूसरा आपका शब्द है शोभा। शोभा मतलब होता है सुंदरता। तीसरा शब्द है सदा। सदा मिस होता है हमेशा। चौथा शब्द है आपका पथ। पथ मिस होता है रास्ता। और आपका जो पांचवा शब्द है वो है समता। समता मिस बराबरी। अब हम मौखिक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण कीजिए। पहला शब्द लिखा है चांद, आसमान, शोभा, हिलमिल और संदेश। इसके बाद है लिखा है सही विकल्प चुनिए। आकाश कैसा है, गुलाबी या नीला? तो कैसा है? नीला। सितारे भाव बढ़ाते हैं। सितारे किसका भाव बढ़ाते हैं? सितारे शत्रुता का, ईर्ष्या का या समता का? तो सितारे किसका भाव बढ़ाते हैं? क्षमता का। अब हम मौखिक क्वेश्चन आंसर करेंगे। बताइए, चांद सितारे कब दिखाई देते हैं? तो चांद सितारे में कब दिखाई देते हैं? चांद सितारे हमें सूरज ढलने पर रात को दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूरज ढलने पर क्या होता है?
सूरज ढलने पर अंधेरा होता है, चांद सितारे आसमान में आ जाते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसमें बताया था ना सितारों ने हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। अब जो आपका चौथा क्वेश्चन है, बताइए हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार रहें। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्षमता का भाव बढ़ाते हुए रहें। अब आप लोग अपनी फेयर नोटबुक पर इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला शब्द है गगन। गगन में होता है आकाश। शोभा में होता है सुंदरता। सदा में होता है हमेशा। पथ में रास्ता। क्षमता में बराबरी। इसके बाद है सही विकल्प चुनिए। आकाश कैसा है? नीला। सितारे भाव बढ़ाते हैं किसका? क्षमता का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करेंगे। चांद सितारे कब दिखाई देते हैं? तो बताओ बच्चों, चांद सितारे रात को दिखाई देते हैं। सूरज ढलने पर क्या होता है? सूरज ढलने पर चांद सितारे आसमान में आ जाते हैं। हमें कैसे रहना चाहिए? हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चांद सितारे कैसे हैं? तो हमने पढ़ा था ना, सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे। ये हमें क्या सिखलाते हैं? हिल मिलकर रहना सिखलाते हैं। हमें कैसा भाव बढ़ाना चाहिए? हमें समता का भाव बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस लेसन की एक्सरसाइज प्लस दोनों की है। आई होप आपको समझ में आई होगी।